हेलो फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में फेवरेट स्ट्रेटेजी जो होती है वो आयन कंडोर होती है। लोगों को ये बहुत पसंद आती है क्योंकि उसमें हम ओटीएम कॉल और ऑप्शन पुट को सेल करते हैं और उसके आगे जाके फार ओटीएम कॉल और पुट को हम बाय करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूल लिखे हुए कि हम 50 रुपये के आसपास वाले कॉल और पुट को सेल करेंगे और 30 रुपये वाले कॉल और पुट को हम बाय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक आयन कंडोर बन जाएगा। हम वीकली में ट्रेड करेंगे, निफ्टी 50 के इंडेक्स में ही ट्रेड करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट्स नो के बराबर है क्योंकि हमने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इफ़ बिग मूव्स कम, अगर बड़ी मूव आती है तो आपको सारे लेग्स को एग्जिट करना है और नई पोजीशन बनानी है। जब भी हम नई पोजीशन बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मान लो कि आपने पहली बार पोजीशन बनाई है जिसमें आपको 11,000 दिख रहे हैं कि 11,000 आपके क्रेडिट में आने वाले हैं। अगर नई पोजीशन बनाते हो 9,000 पे चला जाएगा, 7,000 पे चला जाएगा। जितनी जितनी पोजीशन आप बढ़ाते जाओगे या बदलते जाओगे उस हिसाब से प्रॉफिट डिक्रीज़ होता जाएगा। हमने इसमें वीकली टारगेट जो रखा है वो 1% का रखा है और एनुअल टारगेट जो है वो हमने 30% का रखा है। मैक्सिमम टारगेट जो होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर जो काम कर रहे हैं वो 20, 21, 25% तक रिटर्न निकाल लेते हैं। हमने इसमें 30% का रिटर्न निकालने की सोची है और क्या ये हो सकता है, तो हम इसी के लिए बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो अब आप बोलेंगे कि 1% का रिटर्न वीकली में आ रहा है तो 52 वीक होते हैं पूरे साल में, तो 52 वीक में 52% का रिटर्न आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हम देखेंगे ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि साल में कई ऐसे हफ्ते आएंगे जिसमें बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आएंगी। तो अब ये बड़ी मूवमेंट कैसी आएगी, कहाँ से आएगी, ये हम यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे और हम एक डेटा लेंगे। निफ्टी 50 हिस्टोरिकल डेटा टाइप करेंगे, हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे क्लिक मारेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है निफ्टी 50 1 ईयर का डेटा हम निकालने वाले हैं। देखिए नीचे डेटा आ चुका है, ये पूरे साल का डेटा है। यहाँ पे आने के बाद आप डाउनलोड CSV पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब हमने पहले से ही इस डेटा को डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको उसी जगह पे लेके चलता हूँ। ये हमने डेटा डाउनलोड किया हुआ है और ये जो येलो लाइंस है, मार्किंग्स है, ये हमने एक्सपायरी वाले दिन को मार्क किया हुआ है। जैसे 17 जुलाई का हमने एक साल का डेटा निकाला है, आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख के हिसाब से 17 से 24 जुलाई वाला एक वीक हो गया। तो मान लो कि 24 जुलाई के वीकली में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 17 जुलाई के एक्सपायरी को 3:20 बजे हम ट्रेड लेने वाले हैं। उसका क्लोजिंग आया है 25,111 पे, है ना, और 24 जुलाई को 3:20 बजे 25,62 पे, तो यहाँ पे 50 पॉइंट माइनस में ये क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये मार्केट रेंज बाउंड था, ऐसा नहीं है मार्केट बहुत मूव किया होगा, बराबर है, लेकिन ये रेंज बाउंड था। तो इसको हमने उसमें नहीं रखा है एडजस्टमेंट के सिनेरियो में। 293 यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, लेकिन मैक्सिमम एडजस्टमेंट, बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी। ये 452 पॉइंट का मूव आया, 582 पॉइंट का मूव आया, 558, 497, कहीं पे 700 पॉइंट का भी मूव यहाँ पे देखने को मिला हुआ है ना। तो इस ये देखो 680, 792, तो 800 पॉइंट का मूव आया, 733, ये बड़ी बड़ी मूवमेंट आई है। तो ऐसे कितने वीक में मूवमेंट आई है, तो देखो यहाँ पे नंबर लिखे हुए 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से टोटल जो दिन आए 2025 जुलाई से लेके 2026 जुलाई तक, वो आए हैं 21। मतलब 21 वीक्स में हमें बहुत बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाता है। तो मैंने उसमें सिर्फ 1,000 रुपया ही पकड़े कि एक ट्रेड में हम 1,000 रुपया ही कमा रहे हैं उस वीक में एडजस्टमेंट करके, पैसा तो बच रहा है और बाकी हम 1% के हिसाब से 4,000 रुपये लेके हम बाहर निकल रहे हैं। तो मान लो कि 52 वीक में से 50 वीक हम ट्रेड करते, तो 25 वीक हमने 4,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपया कमाया है। और 21 की जगह पे मैंने यहाँ पे 25 पकड़े, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो 1,000 के हिसाब से 25,000 है, तो 125 का हमें रिटर्न जनरेट हुआ है। तो इस तरह से हम 30% का रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है? आइए देखते हैं, हम बैक टेस्ट करने के बाद ही सोचेंगे। एक साल का पूरा बैक टेस्ट का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ और हर रोज़ हम इसमें वीडियो डालेंगे। सारी बड़ी छोटी मूवमेंट के हिसाब से हमने किस तरह से एडजस्टमेंट किया था, क्योंकि हम खुद भी ये ट्रेड करते हैं। रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आइए इसमें हम सिमुलेटर पे चलते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट वीक में। तो हमारा फर्स्ट वीक यहाँ पे 24 जुलाई वाला वीक चालू होता है, जो 17 जुलाई को हम ट्रेड लेंगे। तो सिमुलेटर में गए हैं हम, 2026 की जगह पे 2025 पे जा रहे हैं, जुलाई में आएंगे और 17 जुलाई की एक्सपायरी का दिन है। 15:20, मतलब 3:20 पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो 24 जुलाई का ट्रेड लेना है। 50 प्लस, मतलब ये देखो 56 है, पुट साइड में 56 का सेल मारा है और 30 का यहाँ पे बाय भी है, 30 प्लस। यहाँ पे कॉल साइड में 54 का सेल है और यहाँ पे 30 में ये बाय है। तो ये हमारा ट्रेड बन गया। हम 5 लॉट के लिए ट्रेड करेंगे ताकि वो ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से हो सके। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में देखिए एक्सपायरी के दिन में 18,000 मिलने वाला है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ब्लैक बॉक्स में एक्सपायरी 24 जुलाई को है तो 19,000 मिलेगा और यहाँ पे एक्सपायरी 38,000 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, ये तो 24 तारीख में घटने वाला है, आज तो 17 तारीख है ना। तो 17 तारीख को जब स्पॉट 25,110 पे है तो हमें कितना मैक्सिमम लॉस होने वाला है ये, और मैक्सिमम प्रॉफिट ये होने वाला है। लेकिन मैं अगर डेली लेवल पे जाऊं तो मैं क्या देखूंगा कि ब्लू लाइन कहाँ से जा रही है। ये ब्लू लाइन मुझे आज का प्रॉफिट और आज का लॉस दिखाएगी। ठीक है, तो ये कैसे, तो आइए देखते हैं। मैं अगर यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो देखो ब्लू लाइन मुझे यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में टारगेट 17 जुलाई दिख रहा है, उसमें 266 रुपये आ रहा है। मैं आगे जाऊँगा तो देखो ये टारगेट बदल रहा है, तो अब ब्लू लाइन नीचे जा रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट 25,400 तक गया तो ब्लू लाइन मुझे 3,000 रुपया माइनस दिखा रही है, 4,000 माइनस दिखा रही है, 4,500 5,000 माइनस जा रही है ना। यहाँ पे भी मैं अगर कर्सर लेके आता हूँ तो देखो यहाँ पे 4,000 माइनस, 5,000 माइनस, 8,000 माइनस, 10-11,000 माइनस। तो ब्लू लाइन मुझे नुकसान देने वाली होती है। मुझे इस ब्लू लाइन को एडजस्ट करना है। जो ब्लू लाइन को एडजस्ट करता है वही सही ऑप्शन सेलर कहलाता है। तो आइए इसमें ब्लू लाइन को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने बाय लिए हुए उस बाय को बढ़ाऊँगा। एक एक लॉट से मैं बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे पता था कि यहाँ पे 18,000 मिल रहा था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मुझे 18,000 मिल रहा था, अब मुझे देखो 13,000 मिल रहा है, मेरे 5,000 घट गए। मेरा टारगेट तो 4-4,500 का ही है, बराबर है ना। तो 13,000 की मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ब्लू लाइन यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो क्या होने वाला है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो 1,000, 1,200, 1,300, 1,800, 2,000 मिल रहा है नीचे मुझे ब्लैक बॉक्स में टारगेट लाइन के हिसाब से। अब पुट साइड में मुझे मैनेज करना है, पुट साइड में 4-5-6,000 जा रहा है, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक लॉट और बढ़ा देता हूँ पुट साइड में। अब देखो मेरी ब्लू लाइन यहाँ से भी ऊपर जा रही है, वहाँ से भी। अब यहाँ पे टारगेट में आप बोलोगे 1,000 रुपये माइनस है तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि हम एडजस्ट करने वाले, एडजस्टमेंट हमें आती है। तो यहाँ पे देखो नीचे के साइड में डर, नीचे के साइड में होता है, ऊपर के साइड में नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ डर है वहाँ पे हमें सेफ्टी के हिसाब से काम करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम चलते हैं मार्केट में, एंड ऑफ द डे। अब नेक्स्ट दिन 9:20 को देखते हैं। 9:20 को हम सेफ है। 2 घंटे के बाद हम कॉर्नर पे आ गए। 2 घंटे के बाद और देखते हैं, हम और कॉर्नर पे हैं। नीचे के साइड में हमें कोई रिस्क नहीं है, 1,000-1,200 हमें माइनस दिख रहा है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं जाते जाते एंड ऑफ द डे। और 2 घंटे के बाद हम देखते हैं, हम अंदर के साइड में आ चुके हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि नीचे जब भी मार्केट जाएगा तो ये ब्लू लाइन को ध्यान से देखना, आप यहाँ पे इस रीजन को देखना। हम रिसेट जूम करते हैं, 1 मिनट। ब्लू लाइन को देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विक्स बढ़ा रहा हूँ। अगर मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो मैं इस विक्स को बढ़ाऊँगा। विक्स बढ़ेगा तो ये ब्लू लाइन जो है वो ऊपर उठेगी। आप देखना 1 2 3, ये ब्लू लाइन ऊपर उठ गई, और ज़्यादा बढ़ा तो ऊपर उठ गई। आपने देखा होगा जब जब भी कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो विक्स 20-20 का बढ़ा हुआ रहता है। मैंने तो यहाँ पर 10% का ही बढ़ा है, तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। तो नीचे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने यही इसमें लिखा हुआ है रूल बुक में। अपसाइड मूवमेंट शोज लॉसेस ड्यू टू विक्स ड्रॉप। अपसाइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट के बारे में मैंने नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं विक्स वापस 0 करता हूँ और नेक्स्ट दिन चला जाता हूँ। एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे आए
और दूसरे दिन 9:20 को हम वापस उसी जोन में आए हैं। चलेगा। 2 घंटे के बाद क्या होता है देखते हैं। हम अंदर आ चुके हैं और 2 घंटे के बाद 13:20, 15:20, अब 3:30 बजने को आए। एंड ऑफ द डे हमें 3,500 रुपये मिल रहा है। हम नेक्स्ट दिन जाते हैं 22 तारीख। ये देखो 4,400 रुपये आपको आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे निकलना अच्छा है। इस दिन अगर सुबह सुबह 4,400 आ रहे हैं तो दोपहर तक आप इंतज़ार करो। 1-2 घंटे के बाद आपको अगर उतना अच्छा पैसा मिल रहा है तो आप निकलने की सोच सकते हो। 2 घंटे के बाद आप 2,400 पे है, 2 घंटे के बाद आप 5,200 पे है और एंड ऑफ द डे आप 4,900 पे। यहाँ पे मैं होता तो एग्ज़िट मार देता, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज़ नॉट सर्टन, इट इज़ ऑलवेज अनसर्टन एंड अनएक्सपेक्टेड। आप जो नहीं सोच सकते हो वो हो सकता है। इसलिए आपका टारगेट अचीव हो गया, आप निकल जाओ। मेरा यही सिस्टम है। मेरा 1% का टारगेट अचीव हो गया है, मैं निकल जाऊंगा, सो जाऊंगा, दूसरे एक्सपायरी के दिन आऊँगा। अब आपको दिखाने के लिए हम चलते हैं कि इसमें क्या हो सकता था। तो एंड ऑफ द डे हम चले गए हैं। अब 23 तारीख को आएंगे। 24 को एक्सपायरी है, 24 का ट्रेड है ये सब, है ना। ये 24 जुलाई की ट्रेड है। अब 23 तारीख को सुबह सुबह हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। हम सेंटर के आसपास ही है तो हमें पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है। 2 घंटे के बाद 7,000, 2 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद ये देखिए 3:20 हो चुके हैं। अगले दिन एक्सपायरी है, एंड ऑफ द डे जाते हैं और एक्सपायरी के दिन सेंटर के आसपास ही है हम, तो पूरा पैसा 9,000 रुपये मिल रहा है। अब आपको इसी में संतुष्ट होकर निकल जाना है। 10,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम सब टूट चुके हैं। 2-2 रुपये 1-1 रुपये पे आ चुके हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीमियम सब 2-2 रुपये 1-1 रुपये पे आ चुके हैं। तो ज़रूरत नहीं आपको रुकने की, आप निकल जाओ, है ना। इस तरह से ये ट्रेड होता है। तो ये है आयन कंट्रोल का पहले दिन का सेटअप, जो पहले वीक में हमने अच्छी तरह से काम किया है। तो हमें ये पैसा मिल चुका है, जबकि मैं इसमें 4,500 ही पकड़ूंगा क्योंकि मेरा 1% का रिटर्न है। अगर हम दूसरे वीक में जाते हैं तो अब दूसरे वीक की बात करते हैं। दूसरे वीक में हम 24 तारीख को ट्रेड लेंगे 293 के लिए, 31 जुलाई के लिए। तो आइए इसको एग्ज़िट करते हैं। अब हम 24 को है, एंड ऑफ द डे हम आ चुके हैं। यहाँ पे 3:20 को हम ट्रेड लेने वाले हैं और 31 जुलाई के लिए लेने वाले हैं। 31 जुलाई के लिए देखो 25-50 के आसपास स्पॉट है। तो यहाँ पे 55 रुपीज़ बहुत ही पास में है। 25-50 के बाद डायरेक्ट 200 पॉइंट के पास ही 55 रुपीज़ का सेल बैठ गया है और यहाँ पे 36 पे हमारा बाय है। ठीक है। यहाँ पे कॉल में भी तो इस दिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही 50 नहीं है, 60 बहुत ही पास है। तो आप चाहे तो 60 भी ले सकते हैं, चलेगा। हम 60 ही लेते हैं। हालांकि मैं 60 नहीं लेता हूँ, मैं 52, 56, 58 इसी तरह से ढूंढता हूँ, लेकिन अब नहीं है तो हम ले रहे हैं। और यहाँ पे 5 लॉट कर देता हूँ। रेंज बहुत ही छोटी है, इसका मतलब विक्स बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होने का डर रहता है, बड़ी मूवमेंट आने का खतरा रहता है। अब हमारा काम क्या है, ब्लू लाइन को फ्लैट करना। तो आइए एक एक लॉट बाइंग में बढ़ा देते हैं। हमारी ब्लू लाइन हमने फ्लैट कर दी है। सेंटर में हमारा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट अब 10,000 का बचा हुआ है। हम निकलेंगे बाहर 4,500 में। ठीक है। 25,058 पे हमारा मार्केट चल रहा है। एंड ऑफ द डे हम वहीं पे चल रहे हैं। नेक्स्ट दिन 9:20 को हम कॉर्नर पे आ गए 935। ठीक है। अब देखते हैं 2 घंटे के बाद क्या हुआ है। 2 घंटे के बाद हम बाउंड्री पे आ चुके हैं पूरी तरीके से। नीचे जाने के बाद हमें नुकसान हो सकता है। एक बार और कोशिश करते हैं आधे घंटे के बाद क्या होता है। अगर तोड़ के जाता है तो हम पूरी पोजीशन हम पूरी पोजीशन चेंज कर देंगे। इसको हम एग्ज़िट करेंगे। 2,100 रुपये का लॉस हमें लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नई पोजीशन बिठाएंगे। 56 वाला सेल, 36 वाला बाय, यहाँ पे भी आएंगे। एक 58 वाला सेल, 37 वाला बाय। ठीक है। सेम आएगा। 5-5 लॉट करेंगे हम, 5 लॉट बाइंग में हम 1 लॉट एक्स्ट्रा करेंगे। कॉल में भी 5-5 लॉट, बाइंग में हम 1 लॉट एक्स्ट्रा करेंगे। और ये हमारी पोजीशन बन चुकी है। हमें सेंटर में 7,000 रुपये मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था, जितनी एडजस्टमेंट्स करेंगे, मेकिंग न्यू पोजीशंस डिक्रीजेस प्रॉफिट।
तो आपका जो पहले 10,000 प्रॉफिट सेंटर में दिख रहा था अब वो 7,000 पे आया है, इसमें मूवमेंट है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है 2 घंटे के बाद क्या होता है। वहीं पे मार्केट है 13.50, 13.50, 14.50, 15.50। तो हम डायरेक्ट एंड ऑफ द डे जाते हैं। एंड ऑफ द डे आप यहीं पे सेंटर में है। नेक्स्ट दिन 9:20 को आए हो, आप उसी जगह पे खेल रहे हो। 2 घंटे के बाद 24,800 पे हो। 2 घंटे के बाद यहाँ पे मार्केट ने डाउन टर्न लिया है। हम ब्रेक इवन तक इंतज़ार करेंगे, देखेंगे 2 घंटे के बाद क्या होता है। मार्केट और नीचे गिर चुका है। अब हम एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें ब्लू लाइन को ऊपर उठाना है। अगर विक्स 5% से बढ़ता है, हम यहाँ एक बार चेक करेंगे, अगर विक्स 5% से बढ़ने वाला है तो क्या ये ब्लू लाइन ऊपर उठ रही है? नहीं उठ रही है। तो फिर मैं उसमें एक लॉट और बाय करूँगा, कोई भी, मान लो कि 20 रुपये वाला एक लॉट मैंने बाय किया, एक की जगह पे 2 लॉट बाय किए, तो क्या होने वाला है, मैं कल इसको निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा इस तरह से आएगा। तो अब एंड ऑफ द डे पे हम जाएंगे और 5 मिनट के बाद अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर है, मैं यहाँ से इन लॉट्स को निकाल दूंगा जो 225 रुपये मुझे दे रहा है। मैंने ये सेफ्टी के लिए रखा था। अब मैं वापस 2 घंटे के बाद काम करने जा रहा हूँ। देखो यहीं पे मार्केट खेल रहा है, मार्केट ने रिवर्सल लिया। 3:20 को मैं अंदर आ गया, मुझे 19 रुपये मिल रहे हैं। अब सेंटर में है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। एंड ऑफ द डे मेरा एक्सपायरी है 31 जुलाई का, 29 तारीख हो चुकी है। 30 तारीख को हम आते हैं, 2,000 रुपया मिल रहा है। 2 घंटे के बाद 2,600 रुपया, 2 घंटे के बाद 3,400 रुपया, और एंड ऑफ द डे मैं 3,900 पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज घट गया है, 7,400 का है, इसलिए हमें ये पैसा नहीं मिल रहा है। एडजस्टमेंट करने की वजह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज घट गया है, 10,000 से 7 पे आए। एंड ऑफ द डे सेंटर में है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। कल सुबह हमें 4,500 मिलते हैं क्योंकि 30 तारीख हो चुकी है, 31 का एक्सपायरी है। एक्सपायरी का दिन शुरू हो चुका है और 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। आइए देखते हैं आधे घंटे के बाद क्या होता है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बड़ा गैप डाउन के बाद भी एक सेटलमेंट की तरह दिख रहा है। चलो देखते हैं। 10 बजे है, मार्केट अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम इस पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आधे घंटे के बाद जाके देखते हैं, 4,600 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो चेंजेस किए हैं, कॉल में 2 रुपये 1 रुपये पे आ चुका है, ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है प्रीमियम। 4,500 आपको मिल रहा है, मैक्सिमम 7,000 मिलने वाला है। अगर बड़ी मूवमेंट आती है, 213 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आप निकलना बहुत ही अच्छा है। 4,600 लेके आप निकल जाइए। फिर भी नहीं निकलना है तो चलो हम 2 घंटे के बाद देखते हैं क्या हो जाता है। देखो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया, बहुत ही अच्छी ओपनिंग के बाद 269 पॉइंट का मूवमेंट आ गया है। 4,900 का प्रॉफिट आपको हो रहा है और 2 घंटे के बाद आपको 7,200 पूरा मिल चुका है। तो इस ट्रेड में भी मैं यही पकड़ूंगा कि 4,500 हमें जो मिलने वाला था 1% का रिटर्न, वो हमें मिल चुका है। और इस तरीके से हमने जो डिसीजन लिया था कि हम 1% से बाहर निकलेंगे, दोनों वीक में हम 4,000 4,500 रुपये लेके बाहर निकले, 1% से बाहर निकले हैं। ठीक है, दोनों वीक में मूवमेंट तो बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे 49 पॉइंट साइडवेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हो चुकी है 293 पॉइंट्स में भी। तो ऐसा नहीं है कि 293 पॉइंट्स मतलब हम रेंज में ही है। तो कई बार ऐसा लगेगा कि यहाँ 172, क्या भरोसा यहाँ पे हाई बहुत बड़ा हो चुका होगा और यहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ होगा, इसलिए भी हमारी पूरी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हमें कभी कभी ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको वो जैसे जैसे बैक टेस्ट हम करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि किस तरह से इस कंडोर में काम होता है। मॉडिफाई आयन कंडोर, इसमें हम प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करते हैं और हमारा सेटअप जो होता है वो ब्लू लाइन के ऊपर बेस्ड है। ब्लू लाइन आपको रिस्क में नहीं दिखनी चाहिए, लॉस में नहीं दिखनी चाहिए, तभी आप इसमें पैसा कमा सकते हो। हमारा टारगेट 1% रिटर्न का है और 1% रिटर्न आने के बाद हम उस पोजीशन में से एग्जिट करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।